मर्सिडीज बेंज ई क्लास के जो AMG वेरिएंट्स हैं वो बेशक ही ज्यादा पावरफुल हों, ज्यादा तेज तर्रार हों, ज्यादा ताबड़तोड़ महसूस होते हों इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, बट इंडिया में जो 2024 ई क्लास आई है वहां पर 3 वेरिएंट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, 200, 220D एंड द न्यू ई क्लास 450 4MATIC। एंड आज हमारे पास वही वेरिएंट है। ऑलरेडी हम इसका रिव्यू कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, ऑलरेडी उस रिव्यू में बात कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो का जो मेन फोकस रहने वाला है वो इस 450 4MATIC इंजन को लेकर है। कैसा इसका परफॉर्मेंस है, कैसी ओवरऑल ड्राइव है, किस तरह की हैंडलिंग इस इंजन के साथ इस नई ई क्लास में देखने को मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस मर्सिडीज बेंज ई क्लास 450 4MATIC के रिव्यू की। अब फीचर्स को लेकर इसमें क्या ऑफर करा गया है, वीडियो के लेटर पार्ट में वो उसकी मैं बात करूंगा। किस तरह का सेकंड रो कंफर्ट इसमें मिलता है, क्या फीचर्स वहां पे दिए गए हैं। लेकिन इस वीडियो का जो मेन मुद्दा, जैसे कि मैंने पहले बताया, इस 450 इंजन की परफॉर्मेंस को जांचने का है, भांपने का है, किस तरह से इसकी ड्राइव और हैंडलिंग है उसकी बात करते हैं। लेकिन वहां पर जाने से पहले इसके कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो पहले अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये E53 या E63 के मुकाबले उतनी ज्यादा ताबड़तोड़ महसूस बेशक ना हो, लेकिन E450 की जो खासियत मुझे लगी है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये आपको वहां पर निराश नहीं करती है। परफॉर्मेंस शुरुआत से ही काफी अच्छा है इस गाड़ी का, और एक्सीलेटर पर पैर रखते ही गाड़ी जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। चाहे सिटी की बात हो, वहां पर आपको रिलैक्स ड्राइव चाहिए तो उस मामले में भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। एंड हाईवे पर भी गाड़ी की जो रफ्तार है, गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, जो इस इंजन से पावर निकलती है, वो भी काफी इंप्रेसिव मुझे इस ड्राइव के दौरान इस मर्सिडीज बेंज की ई क्लास E450 में देखने को मिली है। और इस अच्छे परफॉर्मेंस का कारण जो है वो मुझे लगता है एक अच्छी ट्यूनिंग जो मर्सिडीज ने इस E450 के इंजन में करी है, उस हिसाब से शुरुआत से ही अच्छा खासा टॉर्क डिलीवर होता हुआ इस गाड़ी में दिखाई देता है। अब बात कंफर्ट और कुछ हार्डवेयर ही करते हैं। सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग, सीट कंफर्ट वगैरह कैसा है। तो पहले सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहां पर आपको अलग मोड का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। एंड वहां पर जो है, चाहे आप हाईवे पर तेज रफ्तार में से चला रहे हैं या सिटी में स्लो स्पीड पर चला रहे हैं, तो दोनों ही माहौल में एक अच्छा बैलेंस सस्पेंशन सेटअप में इस ई क्लास के देखने को मिलता है। एंड सिटी में अगर आप पॉटहोल से निकल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर से निकल रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन पावर भी अच्छा खासा है। ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग भी काफी प्रिसाइज है, सटीक है। चाहे तेज रफ्तार हो, धीमी रफ्तार हो, सडन ब्रेकिंग करनी पड़ रही है तो ब्रेक्स की जो बाइट है, प्रिसाइजनेस है, वो भी अच्छी इस गाड़ी में देखने को मिलती है। अब कैबिन फील किस तरह का है, थोड़े बहुत फीचर्स की पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर सेंटर में 14.4 इंच का बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। पैसेंजर के लिए अलग से डिस्प्ले दिया गया है यहाँ पे। एंड फॉर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, यहाँ पर आपको ड्राइवर डिस्प्ले भी जो है ये भी फुल डिजिटल मिल जाता है। एंड यहाँ पर आए स्क्रीन पर इसमें, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलता है, MBUX सिस्टम है, नेविगेशन वगैरह है, ADAS वगैरह के कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। अंदर जाएंगे उनकी आप सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अंदर मेन्यू में जाएंगे जो कि AC कंट्रोल का है, वहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है। यहाँ पर इसका जो एयर फ्लो की सेटिंग्स है, डायरेक्शन है, वो आप यहाँ पे डिजिटली सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मैनुअली आपको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं हेड की तरफ करूँगा तो उसका फ्लो उस तरफ से हो जाएगा, तो अब ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। एंड पैसेंजर ड्राइवर दोनों के लिए आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपर बॉडी का ऑप्शन है, यूनिफॉर्म यानी कि बैलेंस्ड आपको एयर फ्लो चाहिए तो वो आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर मुझे इसमें देखने को मिला है इस नई ई क्लास के अंदर। सेल्फी कैमरा वाला फीचर भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर दिया गया है। इन केस यू वांट टू डू अ जूम कॉल, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट। उसके अलावा कप होल्डर्स, USB चार्जिंग पॉइंट्स 2 मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग, आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस अच्छा खासा है। यहाँ पर भी एक USB-C चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर फ्रंट में एक चीज़ मिसिंग लगती है, वो है वेंटिलेटेड सीट्स को लेकर, जो इसमें नहीं दी गई हैं। पीछे भी ऑप्शन नहीं है। मसाज चीज़ का भी ऑप्शन इस नई क्लास में देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ मामला इसकी पहली कतार का। चलते दूसरी कतार में, वहाँ पर स्पेस कैसा है, क्या फीचर्स दिए गए हैं, एक बार उनको भी देखते हैं। तो अब इस ई क्लास की दूसरी कतार की बात करें तो स्पेस के मामले में चिंता कोई यहाँ मुझे देखने को नहीं मिल रही। अच्छा खासा लेग रूम है, थाई सपोर्ट है, एंड इस थाई सपोर्ट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है आर्मरेस्ट दिया गया है, विच हैज़ वायरलेस चार्जिंग, देयर सब स्पेस टू कीप योर स्टफ, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ मिल जाते हैं। एंड इसमें जो है आपको डेडिकेटेड AC वेंट्स मिलते हैं। एंड यहाँ पर जो है 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन
इस ई क्लास में ऑफर करा जाता है। यहाँ पर उससे आप टेम्परेचर सेटिंग वगैरह, जो फैन सेटिंग है, फैन स्पीड सेटिंग, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। देयर सम स्पेस टू कीप योर फोन ऑल्सो, यहाँ पे आप फोन वगैरह रख सकते हैं, इतना स्पेस यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड देयर आल्सो एसी वेंट्स इन द बी पिलर ऑफ दिस ई क्लास। एंड यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली सन ब्लाइंड्स ऑपरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दोनों ये पैसेंजर्स के लिए मिल जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको जो सनरूफ है, इसकी पैनोरामिक सनरूफ दी गई है, हालांकि स्प्लिट में है, बट यहाँ से आप सनरूफ को भी ओपन क्लोज कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पर इसमें मिलता है पीछे के पैसेंजर्स के लिए। ई क्लास है तो इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर इस कतार में होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आप जो है इसके बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, देन यहाँ पर बैठे बैठे आप इसकी जो आगे वाली सीट है पैसेंजर की, फ्रंट रो की, तो उसको भी आप आगे कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फॉर द कंफर्ट ऑफ द रियर पैसेंजर इन दिस ई क्लास। अब कीमत की बात करें तो प्राइसिंग जो इस नई ई क्लास की स्टार्ट हो रही है वो तकरीबन 78.5 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो रही है, और जो इसका टॉप वेरिएंट E450 4मैटिक है, इसका प्राइस जाता है 92.5 लाख एक्स शोरूम तक। अगर कंपटीशन से कंपेयर करें डायरेक्टली तो BMW की 5 सीरीज ऑलरेडी वहां मौजूद है, तो वहां पर आपको स्लाइटली बेटर स्पेस सेकंड रो में मिल जाता है, लेकिन मुझे लगता है थोड़े एक्स्ट्रा एलिमेंट, थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स सेकंड रो की कन्वीनियंस के हिसाब से मर्सिडीज ने अपनी इस नई ई क्लास में दिए हैं। एंड कुछ चीज़ें जो हैं इसकी फेवर में जरूर काम करती हुई दिखाई देती हैं। 4D सराउंड साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं, 4मैटिक वाला ऑप्शन मिल जाता है। एंड इस वर्जन में जो है E450 में आपको परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलती है। यस, देयर आर फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है अगर वो ऐड करी जाती तो थोड़ा सा और बेटर पैकेज ये गाड़ी बन सकती थी, बट ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूं तो वहां पर प्राइसिंग के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, एंड इस वर्जन का जो परफॉर्मेंस है, इस इंजन का जो परफॉर्मेंस है, 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन इसमें दिया गया है, तो वहां पर परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत मुझे देखने को नहीं मिलती है। और इस तरह की गाड़ियां मेनली शॉफर ड्रिवन पर्पसेस के लिए यूज करी जाती हैं, और ई क्लास जो है मर्सिडीज बेंज की एक बहुत ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। तो मुझे लगता है अगर उन मायनों को ध्यान में रखें जहां पर आपको लग्जरी की रिक्वायरमेंट है, जहां पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, एंड ऑल्सो फीचर्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया हो, तो मुझे लगता है इस हिसाब से मर्सिडीज बेंज की ये ई क्लास E450 एक अच्छा पैकेज आपके लिए जरूर बन सकती है।